हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन ये दोनों देख लिए थे। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ और सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, राइट। अब उसमें लास्ट है व्हाट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अभी कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हमने पहले भी देखा था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है जिसमें पार्टिकल्स अलग दिखाई देते हैं, पूरा मिक्स नहीं होता है। सॉल्यूशन में कंप्लीट मिक्स हो जाता है और सस्पेंशन में भी पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। पर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सस्पेंशन की कंपैरिजन में पार्टिकल्स छोटे होते हैं और ये पार्टिकल्स हमें ऐसे लगता है कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, पर एक्चुअली क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इस टाइप का होता है। तो ऐसे देखने जाओ तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की डिफाइन क्या होगी, तो द इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब एक मीडियम स्टेज है किस किस के बीच का, ऑफ अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच का जो स्टेज होता है इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये चलेगा कि डिफाइन में लिखो तो, राइट। तो द मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी जैसे हमने लिया था एक्टिविटी 2.2 में, जिसमें मिल्क और इंक को मिक्स किया था, इंक मिल्क ये, राइट। तो इज कॉल्ड द कोलॉइडल और कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स, मिल्क और इंक मिक्स करो ना तुम, तो उसमें भी पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब वो ऐसे नहीं दिखाई देंगे, ऐसे लगेगा कि कंप्लीट मिक्स हो गए, पर जब लाइट के ऊपर पास करो, फॉल करो, तो पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा, मतलब पार्टिकल्स है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। तो द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलॉइड के पार्टिकल्स जो होते हैं थ्रू आउट, मतलब पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली सब जगह पे सेम टाइप मैनर में स्प्रेड हुए जाते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है उसकी साइज कैसी है, स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की कंपेरिजन में इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, छोटे। सस्पेंशन में भी पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, पर इसमें कोलॉइडल में कंपेयर टू सस्पेंशन पार्टिकल्स आर स्मॉलर। तो द मिक्सचर अपीयर्स टू बी द होमोजीनियस, इसलिए बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जो मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकल्स अलग से इजीली दिखाई नहीं देते, तो हमें ऐसे लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क उसका एग्जांपल है, मैंने पहले भी बताया था कि मिल्क जो है हमें ऐसे लगता है कि कंप्लीट मिक्स हो गया है सारी चीज़ें। उसमें मिल्क होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, ये सब चीज़ें मिक्स हो गई है जो हमें दिखाई नहीं देती है पार्टिकल्स की। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर लगता है, पर वो हेट्रोजीनियस है। कैसा है, हेट्रोजीनियस है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई। इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन की कंपैरिजन में भी बहुत छोटे होते हैं दोनों से। वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई से नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल्स कैन ईजीली स्केटर, पर ये पार्टिकल ईजीली स्केटर कर सकते हैं किसको, लाइट को। बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2 में जो हमने ऑब्जर्व किया था उसमें लाइट को वो पास करते हैं, मतलब पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, क्योंकि वो स्कैटर करते हैं। जहाँ पे लाइट गिरती है वहाँ पे इसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, पर वो लाइट को स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं, राइट। विजिबल लाइट ऑब्जर्व दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होती है, जो लाइट स्कैटर होती है और बीम ऑफ लाइट दिखता है, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। ये इफेक्ट को जिसने डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से उसे टिंडल इफेक्ट नाम दिया। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट, फाइन बीम, छोटा एक बीम होता है लाइट का, एंटर्स। जो तुमने घर पे कभी गर्मी की सीजन में देखा होगा, पूरा घर बंद है और बाहर से किसी एक जगह से, छोटी जगह से, छोटा हॉल है, वहीं से अगर सनलाइट एंटर हो रही है, तो वो जहाँ पे एंटर हो रही है वहाँ रूम में देखो तो एक रूम में लाइट पूरी दिखाई देगी और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे होंगे। एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल में से लाइट अगर एंटर होती है, सनलाइट रूम में, तो वहाँ पे देखना पार्टिकल्स दिखाई देते हैं उसकी। तो दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स। वो जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में या रूम में, कहीं पे भी, सब जगह पे होते हैं, वो जो पार्टिकल्स जहाँ पे हॉल में से लाइट आती है तो उसे स्कैटर कर दे। डस्ट एंड स्मोक इन द एयर,
ये जो होता है ना कि लाइट ऑफ द बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डस्ट के पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, स्मोक इन द एयर, स्मोक जो धुआं होता है एयर में वो से स्कैटर करता है, ये होता है टिंडल इफेक्ट, राइट। तो जैसे ये देखो, ये ए और बी दो सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देती क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है, तो इसमें से लाइट पास होती है वो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि पार्टिकल्स नहीं है इसमें। पर ये जो है वो देखो, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, उसमें से पाथ ऑफ लाइट ये दिखाई देता है, राइट, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स इससे बड़े होते हैं, तो ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करेंगे। तो ये जो होती है उसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। ये डेंस फॉरेस्ट होता है, वहीं पे भी तुम्हें दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, ऊपर से कहीं ना किसी गैप से सनलाइट अंदर फॉरेस्ट में गिरती है तो वहाँ पे भी ये इफेक्ट दिखाई देती है, ये टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखाई देता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में दिखाई देता है, सस्पेंशन में भी दिखाई देता है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स होते हैं। ये तीनों में एक एक प्रॉपर्टी, तीनों की एक एक प्रॉपर्टी ये है, राइट। पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, डज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, ये प्रॉपर्टी है, राइट। देखो टिंडल इफेक्ट मैंने बताया था अभी, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट ऐसे होता है उसमें कहीं से भी गैप हो तो वहाँ से सनलाइट जाती है तो उसमें जो यहाँ पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो पूरा पाथ दिखाई देता है कि यहाँ से रे जा रहा है सन रेज, राइट, ऐसे उसकी इफेक्ट होती है। डेंस फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं विच एक्ट एज ए पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल डिस्पर्स इन एयर, इसकी वजह से विच एक्ट एज ए पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डिस्पर्स, कोलोइड डिस्पर्स के तरह यूज होते हैं और वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट। क्या दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट। तो अब टिंडल इफेक्ट तो हो गया, अब कोलोइड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमने पहले प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की देखी और सस्पेंशन की देखी, अब टिंडल कोलोइड की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सब में वही लिखते हैं हम, अ कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस था और सॉल्यूशन होमोजीनियस था, ये तीनों की प्रॉपर्टी एक ही हो गई। कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर साइज के बारे में लिखते हैं, तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई, अलग अलग देखने के लिए बहुत स्मॉल होते हैं, वो नहीं देख सकते हम उसको अलग अलग। तो साइज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू सीन बाय नेकेड आई। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। वो लाइट के पाथ को विजिबल करने के लिए पार्टिकल्स जो है वो साइज कंप्लीट होती है उसकी, उसमें से लाइट दिखाई देती है कि कोलोइड्स आर बिग इनफ उसकी वो बड़े होते हैं, पर किस लिए, स्केटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, से पाथ क्या होता है, विजिबल होता है, इसमें मतलब पाथ दिखाई देता है, राइट। सस्पेंशन में भी दिखाई देता है, सिर्फ सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देगा। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन, नीचे सेटल नहीं हो जाएंगे। डेट इज कॉल्ड अ क्वाइट स्टेबल। कोलोइड इज अ क्वाइट स्टेबल, मतलब ये कोलोइड सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, स्टेबल है, जिससे सस्पेंशन में पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते थे, वो स्टेबल नहीं था, ये स्टेबल है, सॉल्यूशन भी स्टेबल है, राइट। ये इसकी चार प्रॉपर्टी हो गई और उसकी एक प्रॉपर्टी है, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय पासिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते, जैसे कि सस्पेंशन में हमने किया था कि अगर वो सेटल डाउन हो गए तो उसे फिल्टर कर लो तो पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे सॉल्यूशन में से, राइट। पर इसमें हम उसे फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, पर क्योंकि इसके तो पार्टिकल छोटे हैं सस्पेंशन की कंपेरिजन में बहुत, बट इसको अलग करने के लिए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, इसको अलग करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से उसे अलग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइड पार्टिकल्स। कोलोइड पार्टिकल्स अलग करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो एक मशीन होता है उसमें होती है पूरी प्रोसेस, राइट। अब देखो द कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेस एंड
डिस्पर्सन मीडियम। अभी कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइड सॉल्यूशंस आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्सन मीडियम। फेस उसका कौन सा होता है, डिस्पर्स, वो कौन बनाता है, कंपोनेंट्स, कोलोइड सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। और उसका मीडियम कैसा होता है, डिस्पर्सन मीडियम। अभी ये क्या होता है वो तुम्हें इजीली समझ में एग्जांपल देते हैं तब पता चलेगा। देखो कि द सॉल्यूट लाइट कंपोनेंट्स और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलोइड फॉर्म ऑफ डिस्पर्स फेस। द सॉल्यूट लाइट कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल, सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, डिस्पर्स पार्टिकल, और कोलोइड फ्रॉम द डिस्पर्स फेस, कोलोइड जो पूरा होता है वो क्या होता है, डिस्पर्स फेस। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड, डिस्पर्स कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जो डिस्पर्स फेस होता है कोलोइड पूरा, उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, पूरे घूमते रहते हैं, इज नॉन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। जिस फेस के अंदर वो सस्पेंडेड घूमते रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलोइड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेस। A few common example are given in table। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, देखो ये टेबल में कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल ये दिया है कि लिक्विड, ये जो सबसे पहले टाइप क्या है तो एरोसोल। एरोसोल में क्या होता है, एरोसोल टाइप से उसमें फोग, क्लाउड, मिस्ट, ये तीनों चीज़ें उसका एग्जाम्पल है एरोसोल का। उसमें ये फोग है, समझो फोग है या मिस्ट है, तो ये लिक्विड होता है जो वो क्या होता है, डिस्पर्स फेस, और उसमें दूसरा गैस मिक्स होता है। गैस क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम, राइट। तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल कोलोइड का। ये सारे कोलोइड के एग्जाम्पल है। जैसे तुम्हें सिंपल समझ में ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये है स्मोक भी है। स्मोक जो होती है ना वो किसका मिक्सचर होता है, तो उसमें एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और गैस होता है, ये दोनों मिक्स होते हैं। तो गैस जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्स फेस क्या है, सॉलिड। जो पार्टिकल्स कंपोनेंट्स अंदर मिक्स हुए होते हैं वो डिस्पर्स फेस, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे मिल्क दिया है तो मिल्क में भी लिक्विड लिक्विड दोनों लिक्विड होते हैं, वाटर एंड मिल्क जो होता है वो दोनों लिक्विड का मिक्स होता है, इसे इमल्सन बोलते हैं। फेस क्रीम लगाओ तो उसमें भी दो लिक्विड मिक्स होते हैं, तो दोनों, एक डिस्पर्स फेस होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, राइट। जो कम होता है वो मोस्टली डिस्पर्स फेस होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके, जिसमें पूछ सकते कभी भी एक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कोई भी एग्जाम्पल लेके, ये समझो जेली, तो जेली में डिस्पर्स फेस क्या होता है, तो लिक्विड, और डिस्पर्सिंग तो सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होकर जेल बनता है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, कोलोइड के। किसके हैं, कोलोइड के। ये कोलोइड के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें इंटेक्स क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का डिफरेंस लिखना है और एग्जांपल लिखना है, राइट। तो सिंपल है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के डिफरेंसेस लिखना है तुम्हें, तो आगे हमने लिखा था फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस जो दिए थे उसमें तीनों के क्वेश्चंस बताए थे, राइट। फिर उसके एग्जांपल लिख देने, उसमें भी एग्जांपल के साथ ही हमने दिया था, राइट। और दूसरे एग्जांपल्स लिखना है होमोजीनियस मिक्सचर के, तो लिख सकते हैं एलोएस। एलोएस था क्या, सॉलिड सॉल्यूशन था होमोजीनियस का, और हेट्रोजीनियस का क्या था, तो हमने लिखा था सॉलिड प्लस सॉलिड, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, वो भी इसका एग्जांपल होता है। इससे बहुत सारे एग्जांपल्स है हेट्रोजीनियस के भी। होमोजीनियस में एलोएस लिखा था, फिर सी वाटर, शुगर सॉल्यूशन, फिर एयर, ये सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस में मिल्क इमल्सन, सॉप बबल्स, स्मोक होता है, पेस्ट बनाते हैं ना, पेस्ट टूथपेस्ट जैसे होती है, वो सब किसके एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस के मिक्सचर के एग्जांपल है। तो डिफरेंस हमने पहले लिखा है उसी में, उसी को लिख के उसके साथ ये एग्जांपल लिख देने हैं, 2 या 3 कोई भी, राइट। अब उसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। सोल मतलब ये जो सोल होता है ना, SOL, मतलब इसे कोलोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोइडल का दूसरा नाम है सोल। जैसे एरोसोल अभी हमने नाम देखा था एग्जांपल में यहाँ, तो ये सोल भी बोलते हैं। कोलोइडल को, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सोल। और सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये तीनों को डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंस, तो तीनों के डिफरेंस में करना कुछ नहीं है, तीनों के
जो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जैसे हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, वो लिखनी है। सबकी चार प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है 1 बाय 1 स्टेप में, तो वो तीनों का डिफरेंस ही हो जाएगा। तीनों के पार्टिकल की साइज़ लिखनी है, वो किस टाइप का मिक्सचर है वो लिखनी है, पाथ ऑफ लाइट किस में विजिबल है वो दिखने है, और उसमें से लाइट पास होती है नहीं वो उससे पता चलता है, राइट। ये सब उसमें लिख देना है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो तीन तीन लिख दोगे या चार लिख दोगे तो भी चलेगा। कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, वो लिखोगे तो ये हो जाएगा। फर्स्ट तो ये एक देखो, मैं ऐसे पॉइंट्स में बताऊँ तो फर्स्ट पॉइंट तो वो सॉल्यूशन किस टाइप का है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, वो लिखना है तीनों में। फिर उसकी तीनों में साइज़ लिखनी। मोस्टली जो कोलॉइड होता है ना उसकी साइज़ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर जितनी होती है। कितनी होती है? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और सॉल्यूशन में तो हमें पता है लेस देन 1 नैनोमीटर। और जो सस्पेंसन होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर, मतलब कोलॉइड से बड़ा होता है, राइट। ये लिखना है। फिर कोलॉइड सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, ये याद रखना है। हाई पावर के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो हम देख ही नहीं सकते नेकेड आई से, और सस्पेंशन में तो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, राइट। फिर जो कोलॉइड होता है वो स्टेबल होता है, पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते। सॉल्यूशन वो भी स्टेबल होता है पर सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। और फिर पाथ ऑफ लाइट वाला पॉइंट्स लिखना है, राइट। अब उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। भी इसमें देखो क्वेश्चन दिया है, मतलब सम है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम है, उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं। डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, 100 ग्राम वाटर में 293 केल्विन पे। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा है कि पहले तो मास दिया है, किसका? मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या दिया है? सोडियम क्लोराइड। ये जो होता है वो कितना दिया है? 36 ग्राम। ये एक्चुअली क्या होता है? सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं वो क्या होता है? सॉल्यूट। और जिसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे वो सॉल्वेंट होता है। तो वाटर का मास भी यहाँ पे दिया है, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम दिया है। कितना दिया? 100 ग्राम। ये क्या है? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट, राइट। तो मैं नोट में कंप्लीट कर देना है, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा था, राइट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज फाइंड करना है तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ये दोनों का प्लस होगा, राइट। ये दोनों का के 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम इज इक्वल टू 136 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन ये दोनों मिक्स होके बनता है, तो ये दोनों का प्लस कर दिया मास, तो ये सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा 136 ग्राम। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम मिक्स कर दिया और वाटर 100 ग्राम, दोनों प्लस किया तो 136 ग्राम ये सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास लिख दिया हमने 136 ग्राम, राइट। अब कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट 293 केल्विन, 293 केल्विन पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो अब पहले तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास बाय मास ही फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, दोनों का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास, राइट। तो 36 सॉल्यूट है, मतलब सॉल्ट है, राइट। और सॉल्यूशन का मास कितना है? टोटल 136 मल्टीप्लाई 100, राइट। अब इसको कैंसल आउट करो, ये तो अप्रोक्सीमेट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 136 से डिवाइड करते जाओ तो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर 27 आएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। जो भी आए वो तुम्हें पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा, ये तुम्हें लिख देना है, राइट। 26 पॉइंट समथिंग जो भी आता है वो। तो देयरफॉर ये आ गया उसका द concentration of the solution at given temperature। टेम्परेचर जो तुम्हें दिया है उसका कुछ यूज़ नहीं करना है, वो सिर्फ तुम्हें
कंफ्यूज करने के लिए दिया है 26 पॉइंट समथिंग %, ये हो गया उसका कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये था इसमें थर्ड क्वेश्चन। तो आज यहाँ तक रखते हैं, ओके।